एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है और उसके प्रूफ, यानी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में हर बार आता ही आता है। तो ऑर्थोगोनलिटी क्या होता है, उसे प्रूफ कैसे किया जाता है, तो वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या है, तो उसका प्रूव करने क्या है, पहले लेट यू वी डब्ल्यू बी द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन द स्पेस। तो स्पेस में हमने पी एक्स जो पॉइंट पी इसके अकॉर्डिंग हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट लिया है यू वी डब्ल्यू। अब ये यू वी डब्ल्यू क्या है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट क्या है, ऑर्थोगोनल क्या है, तो ये सारा चीज़ टॉपिक हमने इसके इंट्रो वीडियो में सारा चीज़ बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा जरूर देख ले, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट नाम से, तो जरूर चेकआउट कर ले। लेक्चर 1 वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा ये एक्सरसाइज समझने में, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया, यू वी डब्ल्यू या कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट जो कि पॉइंट पी एक्स वाई जेड कोई किसी भी स्पेस में लाई करता हो, ठीक है। तो हेयर हम क्या बोल सकते हैं, यू इज द फंक्शन ऑफ द एक्स वाई जेड, वी इज द फंक्शन ऑफ फाई टू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू इज द फंक्शन ऑफ फाई थ्री यानी एक्स वाई जेड। ये सब चीज़ क्या होता है, फाई वन फाई टू फाई थ्री एक्स वन एक्स टू, मतलब ये सब चार चीज़ जो हो गया है ये वी डब्ल्यू जो हमने फंक्शन एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग दिया, ये सारा चीज़ लेक्चर में डिस्कस कर दिया गया था पहले ही लेक्चर में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जरूर देखें तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो यू वी डब्ल्यू हमारा क्या है, फाई वन फाई टू फाई थ्री के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड फंक्शन है रिस्पेक्टिवली। देन दिस इक्वेशन कैन बी सोल्व फॉर एक्स वाई जेड इन द टर्म ऑफ यू वी डब्ल्यू। तो जो ये यू वी डब्ल्यू है इसे हम एक्स वाई जेड के टर्म में कर सकते हैं। इट मीन्स एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू फाई वन साई वन, जैसे फाई वन यहाँ लिया है तो इस प्रकार हमने यहाँ साई वन लिया है, यू वी डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ वी है तो यहाँ वाई हो जाएगा, फाई टू की जगह साई टू, एक्स वाई जेड की जगह यू वी डब्ल्यू, उसी प्रकार डब्ल्यू की जगह जेड, फाई थ्री की जगह साई थ्री और एक्स वाई जेड की जगह यू वी डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल जा रहा है, इक्वेशन को हम एक्स वाई जेड के टर्म में भी कर सकते हैं सॉल्व। तो बेसिकली क्या दिया, लेट दी आर वेक्टर क्या गया, इट इज अ वेक्टर पोजीशन वेक्टर से बोलते हैं एक्स वाई जेड। लेट आर डिनोट्स दी पोजीशन वेक्टर ऑफ दी एक्स वाई जेड। तो आर वेक्टर क्या गया, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। तो एक्स वाई जेड का तो वैल्यू हमारे पास आई है, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू, सारा वैल्यू से पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या मिला है, फाइव साई वन का या साई वन एक्स की जगह साई वन यू वी डब्ल्यू आई कैप, फिर साई टू फिर साई थ्री करके मिल जाएगा। तो हमारा फाइनली आर वेक्टर क्या होगा, तो साई वन साई टू साई थ्री क्या है, फंक्शन ही है ना, तो फंक्शन डायरेक्ट से पुट कर सकते हैं, फंक्शन इट इज द यू वी डब्ल्यू अकॉर्डिंग यू वी डब्ल्यू है तो यू वी डब्ल्यू और साई वन साई टू साई थ्री क्या फंक्शन है, तो फंक्शन ही एज्यूम कर लेना है ना। कोऑर्डिनेट कर्व यू बिटवीन द सरफेस v इज इक्वल टू वी नोट एंड w इज इक्वल टू w नोट। अब कोऑर्डिनेट सरफेस ऑर्थोगोनल सरफेस क्या होता है, v नोट क्या है, ये सब भी डिस्कस कर दिया था मैंने पिछले लेक्चर में, तो ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर्व यू हो गया, तो बिटवीन द सरफेस क्या वी एंड वी नोट डब्ल्यू डब्ल्यू नोट, यही हमारे कुछ इस तरह से हमारा क्या होता है ऑर्थोगोनल होता है। मान चलिए हमारा क्या यू है, ये हमारा बी है, ये हमारा डब्ल्यू है, यू के अपोजिट क्या होगा यू नोट, वी के अपोजिट वी नोट, सरफेस डब्ल्यू के अपोजिट डब्ल्यू नोट। तो हम यहाँ क्या बोल जा रहा है, जो यू जो कर्व है कोऑर्डिनेट कर्व यू बिटवीन द सरफेस, जो यू सरफेस किसके बीच में, वी नोट और डब्ल्यू नोट के बीच में है यू कर्व, तो वही बोला जा रहा है वी एंड वी नोट के डब्ल्यू कर्व में है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, आर वेक्टर इज द फंक्शन ऑफ यू वी नोट डब्ल्यू नोट, ओनली फंक्शन ऑफ यू, ओनली फंक्शन ऑफ यू हम बोल सकते हैं। इस प्रकार देयरफॉर टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट कर्व यू इज पैरेलल टू द डेल आर अपॉन डेल यू। तो इसीलिए चूँकि फंक्शन ऑफ यू है तब इसका टेंजेंट को क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट कोऑर्डिनेट कर्व यू इज पैरेलल टू द क्या कर लिया अपन कर दी यू। उसी प्रकार हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर्व भी बिटवीन द सरफेस यू इज इक्वल टू यू नोट एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नोट। अब इस तरह से फिर समझ लीजिए, ये हमारा यू मान लीजिए, ये हमारा वी है, ये हमारा डब्ल्यू है, तो क्या बोल जा रहा है, हमारा वी कर्व देख रहे थे, ये हमारा वी कर्व हो गया, वी क्या होता है वी नोट यू के यू नोट डब्ल्यू नोट और किसके यू नोट क्या है। तो इसी प्रकार हम यहाँ से हाँ समझ लिया है। तो इस प्रकार आर इज द फंक्शन ऑफ यू नोट, अब वी है डब्ल्यू नोट हो जाएगा, चूँकि करली अपन करली भी इज अ वेक्टर पैरेलल टू द टेंजेंट टू द कर्व, सेम है दोनों चीज़, चाहे आप टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट लिखिए या फिर करली आर अपन करली भी इज अ वेक्टर है किसके पैरेलल है, टेंजेंट टू द कर्व वी के। हमने यहाँ से मेरे समझिए बात को, यहाँ ये हमारा गया यू वी ये डब्ल्यू, यू से यदि हमने टेंजेंट लिया है यहाँ से यू मान लीजिए, अब ये वी कर्व की बात कर रहे हैं, वी कर्व की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा यू हो गया, ये वी हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। तो वी के अकॉर्डिंग यदि हमने टेंजेंट लिया है या तो ये क्या वी कर्व है, तो ये सरफेस के बीच में तो लाई कर रहा है वेक्टर, तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे भी कि कर लिया अपन कर ली जब वेक्टर है तो पैरेलल टू द टेंजेंट टू द कर्व भी। उसी प्रकार हम
कोऑर्डिनेट कर्व W बिटवीन द सर्फेस के यू नोट और वी नोट के, तो फंक्शन क्या यू नोट वी नोट हो जाएगा, यहाँ W की जगह W ही रहेगा। तो करली आर अपन करली W इज अ वेक्टर पैरेलल टू द टेंजेंट टू द कर्व V, द कर्व W। तो वही बोल जा रहा है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या हुआ, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी हमारा क्या हुआ, सेम कि किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो इसमें करली आर अपन करली यू लीजिए या फिर करली आर अपन करली भी, इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। उसी प्रकार करली आर अपन करली भी या करली आर अपन करली W का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। उसी प्रकार करली आर अपन करली W और करली आर अपन करली यू का डॉट प्रोडक्ट जीरो। यदि वेक्टर से वैसे करली आर अपन करली W, यहाँ भी आ जाए करली आर अपन करली W, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होता है। ये सब चीज़ आपको पहले ही जानते थे, तो इसे हमें प्रूव करना था, समझे। ये बेसिक आपको प्रूफ आ सकता है एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट जरूर बताएं, मैं इसे और बढ़िया से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये जा रहा है ये क्वेश्चन, देखिए एग्जाम कुछ इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं कि प्रूव द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ ऑर्थोगोनल, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। दे देगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दे देगा प्रूव दैट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। तो मैं फिलहाल आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट नहीं बताया हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सारा चीज़ बताया जाएगा। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं क्या होता है। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो होता है वो हमारा जो पॉइंट होता है वो इस तरह से होता है, क्या ये रो फाई जेड विद सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये हमारा जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का पॉइंट होता है कार्टेशियन क्या होता है एक्स वाई जेड, इसी प्रकार इसका होता है रो फाई जेड। तो ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड, तो रो की वैल्यू यदि फाइंड आउट करेंगे तो अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, फाई के लिए टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होता है, जेड के लिए जेड होता है। उसी प्रकार यदि आप एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू होता है क्या, रो कॉस फाई, वाई क्या होता है रो साइन फाई, जेड की वैल्यू होता है जेड ही होता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये सब चीज़ कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, तो ये सारा चीज़ आपको नेक्स्ट लेक्चर में मालूम चल जाएगा। यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन को सिर्फ डिस्कस करना हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वगैरह सारी चीज़ को डिस्कस जरूर करेंगे, तो वहाँ मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये चीज़ आप समझ लीजिए या नेक्स्ट क्लास आएगा, ठीक है। तो लेट आर डिनोट्स द पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड, तो आर की वैल्यू के लिए एक्स आई के प्लस वाई के प्लस जेड के होता है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा, वाई की वैल्यू है, जेड की वैल्यू सारा वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद वेक्टर इन द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। फर्स्ट भी फाइंड क्या करना है हमको, करली आर अपन करली रो, करली आर अपन करली फाई और करली आर अपन करली जेड। जैसे हमने ऊपर देखिए ऊपर क्या है, यू वी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में है सारा, यू है डब्ल्यू है, यू वी डब्ल्यू ये है, ऊपर क्या आर है। तो हमने यहाँ क्या किया, पोजीशन वेक्टर क्या किया फाइंड आउट कर लिया, पोजीशन वेक्टर हमारा ये रहा। अब क्या फाइंड करना, कर लिया अपन कर ली रो, मतलब इसका डिफरेंशिएट करना बेसिकली, मतलब पार्शियली डेरिवेटिव करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मैंने लेक्चर पहले अपलोड कर दिया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे काट कर जरूर कर लें। तो आर क्या है रो के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो देखिए रो के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ देखिए रो है तो यहाँ कोस फाई आई केफ हो जाएगा, यहाँ देखिए रो साइन साइन फाई जे केफ हो जाएगा, यहाँ रो है नहीं जीरो हो जाएगा। बेसिकली ये होगा रो कर लिया अपन कर दी रो, फाई का वैल्यू है तो कोस फाई है तो क्या होगा कोस फाई का माइनस साइन फाई, तो माइनस रो साइन फाई आई केफ, साइन फाई का कोस फाई होता है तो रो कोस फाई जे केफ। यहाँ फाई नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट नीचे क्या है, कर लिया अपन कर ली जेड, तो जेड के लिए यहाँ क्या होगा, यहाँ तो कुछ नहीं है यहाँ भी नहीं है, तो बेसिकली के केफ यहाँ हो जाएगा। बेसिकली ये हमारा क्या है जेड आई के जेड के केफ है, तो जेड के अकॉर्डिंग यहाँ के केफ सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो आपको क्या मैंने बोला था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जीरो होता है। तब देखिए कर लिया अपन कर ली लो है, हाँ कर लिया अपन कर ली फाई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए आप। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आई केप का आई केप साथ क्या होता है डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो कोस फाई माइनस साइन फाई क्या नेगेटिव साइन के साथ होगा, कोस फाई माइनस साइन फाई, उस पर साइन फाई और कोस फाई है रो, तो दोनों ऐड होगा। बेसिकली ऐड कीजिएगा तो क्या दोनों ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा दोनों। उसी प्रकार आप यदि आप फाई है जेड है, फाई हमारा ये रहा फाई, ये हमारा जेड के केप के साथ यदि आप आई केप का डॉट प्रोडक्ट कीजिए क्या होगा जीरो, जे के साथ खींचेंगे तो भी जीरो, तो यहाँ क्या आ गया जीरो आ गया। उसी प्रकार देखिए फाई है जेड है, ये हमारा फाई रो है और जेड है, तो ये हमारा रो ये जेड, देखिए आई केप जे केप का डॉट प्रोडक्ट के साथ जीरो होता है। तो हमने यह प्रूव कर दिया है कि दिस इज द ऑर्थोगोनल, यानी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनलिटी से हमने प्रूव कर दिया। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम में आपको ये प्रूव कर दिया जा सकता है या फिर डायरेक्ट आपको ये दिया क्वेश्चन इस तरह दिया कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट को प्रूव करो या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को प्रूव करो। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि ये सारा चीज़ क्या होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब सारा चीज़ कहाँ से आया है, ठीक है। तो फिलहाल तो देखिए नेक्स्ट क्लास में हम
यूनिट वेक्टर्स इन ऑर्थोगोनल कर्नियल कोऑर्डिनेट। यूनिट वेक्टर को जानने के बाद ही हम समझेंगे कि सिलिंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सारा क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।